हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। अभी हम लोग रियल नंबर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से चर्चा करेंगे। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, √3/√12 ये क्या है। तो यहाँ से देखिए, अगर आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों, √3 तो ऊपर में रह ही जाएगा, ठीक है। नीचा में अगर आप लिखना चाहेंगे क्या, देखिए √3 अंडर रूट क्या है 3 है, और 12 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए दोस्तों 12 को लिख सकते हैं 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 है। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम कि डबल 2 है तो ये मिल गया, तो इसको हम 2√3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कहीं नहीं सर, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो नीचे में क्या लिख सकते हैं 2√3 है ना। तो √3 से √3 चला जाएगा तो बच जाएगा क्या, ऊपर में 1 और नीचे में 2 बच जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा कि ये P है, नीचे में Q है, तो P/Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, क करेक्ट होगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, 6 + √2 क्या है। तो आपको बोले थे किसी भी अपरिमेय संख्या √2 का क्या मान आप फाइंड कर पाएंगे, अंडर √2 का मान आपसे निकल पाएगा, कहीं नहीं निकल पाएगा। तो अंडर √2 का मान आप नहीं निकल पाएंगे तो आप ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या, किसी अपरिमेय संख्या में किसी नंबर को आप जोड़िए या किसी नंबर को आप घटाइए तो वो हमेशा अपरिमेय ही संख्या कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका देखिए मान फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ 5 है तो 5.23, आप देखिए यहाँ से आप 3 जो देखते होंगे आप दोस्तों, 3 यहाँ क्या है कि अब इसके बाद क्या है कि 3 ही रिपीट हो रहा है, खाली 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो 3 जो रिपीट हो रहा है तो 3 पे क्या दे देंगे, रैकरिंग दे देंगे, यानी कि स्टॉप लेगा। जो नंबर बार बार अगर रिपीट कर रहा है तो वो हमेशा रैकरिंग के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5, और पॉइंट का मतलब क्या हुआ प्लस, और यहाँ लिखेंगे 23। और किस पे रैकरिंग नहीं है सर, कहीं 2 पे रैकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद, तो माइनस कर देंगे 2। कितने पे रैकरिंग है सर, कि रैकरिंग है 1 पर, तो 1 9 आ जाए। कितने पर रैकरिंग नहीं है, 1 पर रैकरिंग नहीं है तो 1 0 आ जाएगा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 5 + 23 में से 2 माइनस करेंगे तो 21, अब बट्टे क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे 90। इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21, इसको काटेंगे तो 30 मरतबे चला जाएगा, तो 30 पंचे 150, और 150 में 7 ऐड करेंगे तो कितना 157/30। तो 157/30 क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, हाँ तो ये परिमेय संख्या है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। तो 1/√2 आप बताइए कि नीचे में क्या है, √2 है, तो √2 का मान आप फाइंड कर पाएंगे कभी भी नहीं। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, तो पाई क्या है, आपको बताए थे कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी का अगर दिया रहेगा 22/7, तो 22/7 क्या हो जाएगा सर, ये 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई क्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या में आप या मल्टीप्लिकेशन कीजिए या एडिशन कीजिए, कुछ भी करेंगे तो वो अपरिमेय ही संख्या रह जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क क्या रह जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगर अगला ऑप्शन का अगर चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक हो जाएगा दोस्तों, चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अभी लिए ए करेक्ट हो जाएगा। इसको अगर चेक करेंगे, देखिए माइनस प्लस चला जाएगा तो ये 3 बच जाएगा। 3/1 क्या है, परिमेय संख्या है। इसको ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। इसको अगर निकालना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3 × √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 है ना, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8, नीचे में क्या है √2, तो √2 से रूट चला जाएगा तो 3 दूनी 6 और 6/1, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय कौन है, तो अपरिमेय ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क आपका अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आपको अपरिमेय खोजना है। तो आप हमको देखिए कि ये क्या है कि √36 है, 36 को क्या लिख सकते हैं 6, 64 है, 64 को 8 लिख सकते हैं नीचे में, तो 6/8 क्या कि परिमेय संख्या, तो ये परिमेय ही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ख देखिए क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 का मान आप फाइंड कर पाएंगे नहीं। ये भी क्या है,
-9 है ऊपर में, √49 को क्या लिख सकते हैं, ये 7, तो ये भी पर में है, इसको भी लिख सकते हैं। ये 9 का क्या हो जाएगा, 9 का √3 आ जाएगा, 81 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 3/9 ये भी तो पर में है। तो अपर में कौन हो जाएगा दोस्तों, अपर में एक ही है, √ क्या है, √3 क्या है, अपर में संख्या है। अगला, दो क्रमिक सम संख्या यानी दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो दो लगातार सम संख्या आप ही बोलिए, पहला सम संख्या क्या होता है ना, 2, 4, 6, ये क्या होता है, सम संख्या होता है लगातार। तो आपसे क्या बोल रहा है, 2 लगातार, दो लगातार परिमेय संख्या को आप सम संख्या बोल रहा है। तो दो लगातार संख्या 2 और 4, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2, 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 ही होगा, जो काट दे 2 से अगर निकालेंगे एचसीएफ 2 2 जा 4, तो 2 ही आपका आ जाएगा एचसीएफ, यानी ऑप्शन नंबर ख। अगर एचसीएफ दोस्तों ऐसे निकालेंगे 2 से 4 में, तो 2 2 जा 4, तो जिससे कट जाएगा यानी 2 से कट जाएगा तो वही एचसीएफ कहलाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि अभाज्य संख्या की संख्या और अपरिमित रूप से क्या होगा। तो अभाज्य संख्या क्या आप बता सकेंगे, कितना हो, अनंत हो सकता है। अगर देखिए वैसे माना जाता है कि 1 से लेकर के 50 तक नंबर लिखेंगे तो यहाँ तक 15 को अभाज्य संख्या, 15 अभाज्य संख्या होता है। अब 50 से 100 तक के लिखेंगे तो यहाँ 10 को होता है अभाज्य संख्या। अगर आपसे बोल दे 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 1 से 100 तक कितना होता है, 25 को अभाज्य संख्या होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या की संख्या अपरिमित रूप से क्या होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हो सकता है, ऑप्शन नंबर को। अब नंबर तो नहीं यहाँ फिक्स किया कि कहाँ तक निकालना है, 100 तक निकालना है कि 1000 की, करोड़ की, कितना निकालिए, ये तो नहीं बताया गया, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हो सकते हैं, है कि नहीं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि π/2 एक है, तो π/2 क्या है, पाई लग गया तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि √2 क्या है। तो √2 का आप मान फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 का 11/5 क्या है। तो 11/5 क्या है, तो आप ही हमको बताइए कि 11/5 क्या है। तो 11/5 जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऊपर में p है, नीचा में q है, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क आपका करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, क करेक्ट हो जाएगा। अगला, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच कितनी भी, अनंत हो सकता है। दो परिमेय संख्या के बीच आप निकालना चाहेंगे, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या, तो अनंत भी लिख सकते हैं, तो अनंत आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। चलिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जो परिमेय संख्या है, तो आप बताइए कि परिमेय संख्या मान लेते क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या मान लेते हैं -1/2। तो -1/2 क्या है कि सर परिमेय संख्या, क्या ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, नहीं, क्योंकि होल नंबर वो नंबर होता है जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, ये क्या है, पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होता है। लेकिन ये परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या तो क्या है, ये पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, इसी ऑप्शन में देखिए, अभी तो आंसर क्या हो जाएगा क। इसमें प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होगी। प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कितना, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, हाँ ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसे 1 लिख सकते हैं, नीचे में 1 लिख सकते हैं, नीचे में 1 लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। अगला, 0 एक परिमेय संख्या, हाँ 0 एक तो परिमेय संख्या है कि 0/1 तो लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो आपके लिए ऑप्शन करेक्ट कौन हो जाएगा दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर क आपको गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य कथन है, पहचानिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल परिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, कोई क्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 1/2, ठीक है, मान लिए। और अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, √3 मान लेते हैं, का गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, √3/2, है कि नहीं, √3/2 आ जाएगा। तो अपरिमेय संख्या होगी, हाँ अपरिमेय ही संख्या होगी। देखिए यहाँ कोई पहला ब्लॉक प्रोडक्ट है, लेकिन गलत खोजना है, ये सही हो जाएगा।
सभी परमेय संख्या का व्युत्क्रम। अब यहाँ पूछ रहा है कि सभी परमेय संख्या का व्युत्क्रम, तो परमेय संख्या मान लेते हैं एक 1/2, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 2। परमेय संख्या मान लेते हैं 3/4, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका हो जाएगा 4/3। तो सभी परमेय संख्या का व्युत्क्रम अपरमेय संख्या होगी? बिल्कुल नहीं, परमेय संख्या का व्युत्क्रम परमेय संख्या ही होगा, अपरमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ख ही करेक्ट आपका हो जाएगा, ये गलत है। क्या ये परमेय संख्या? हाँ, क्योंकि √9 को क्या लिख सकते हैं 3, √144 को क्या लिख सकते हैं 12, तो 3/12 कितना हो जाएगा परमेय संख्या है। यह है वितरण नियम इतना को अपरमेय संख्या में समुच्चय में लागू है? तो बिल्कुल ये लागू है कि नहीं, ये 0 ही हो जाएगा, अपरमेय संख्या के समुच्चय में ये लागू होगा। तो अभी के लिए आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित कथन में सत्य कथन को पहचानिए। तो पहला है अपरमेय संख्या परिमित है जबकि अपरिमित है, यानी कि जो अपरमेय संख्या है वो क्या है, लिमिट है। बिल्कुल गलत है, अपरमेय संख्या कभी लिमिट हो ही नहीं सकता है। जैसे हम बोल देंगे कि 1.3432 ये आनंद कुछ भी हो सकता है, ये लिमिट कैसे हो सकता है, जो कि परमेय संख्या अपरिमित है, परिमित है, लिमिट है नहीं, जबकि परमेय संख्या अपरिमित है नहीं, ये परमेय संख्या लिमिट होता है। जैसे 1/2 है तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, ये हमेशा लिमिट ही होगा, यानी कि जो डिवाइड करने पर कभी नहीं कटे तो वो क्या अपरिमित होता है। जो डिवाइड करने के बाद कट जाए तो वो क्या परिमित होता है। तो परमेय संख्या तो परिमित हो सकता है, लेकिन इसमें अपरिमित बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही आंसर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर पर गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले, हमेशा सत्य कथन को बचाना। यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु संगत एक वास्तविक, हमेशा या दोस्तों याद रखना आपको कि हमेशा वास्तविक ही संख्या मिलेगी। एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे मान लीजिए कि ये 0 है, तो चाहे आप कुछ भी लिखिए, -1/2 लिखिए या आप √3 लिखिए, तो ये हमेशा चाहे परमेय अपरमेय अपरमेय परमेय हो, पूर्ण संख्या हो, सारा क्या होता है वास्तविक संख्या होता है, तो ये लिख सकते हैं। लेकिन ये बोलते नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत है। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है संख्या की रेखा के प्रत्येक बिंदु √1 के रूप की संख्या निरूपण करता है जहां n एक प्राकृतिक संख्या। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या संख्या रेखा का क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √9 के रूप की संख्या निरूपित करता है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो n एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसा तो जरूरी नहीं है दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, तो √9 एक प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए कि n के मान ले लेते हैं 2, तो n का मान 1 ले लेते हैं तो ये 1 आएगा, 2 लेते हैं तो 2 आ जाएगा। तो ऐसा थोड़े जरूरी है कि जैसे n का मान लेते हैं 3, तो 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो ये प्राकृतिक संख्या को थोड़े कहलाएगा, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, तो एक ही बचा, ये घ करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक अपरमेय परमेय पूर्ण कुछ भी हो ये का क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या ही कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 क्या है, 41 है दोस्तों निम्नलिखित में असत्य यानी गलत कथन का पहचान कीजिए। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या, हाँ पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, यानी कि 0 से आगे आप चाहे +1 लीजिए, +2 लीजिए, या 0 से पहले -1 लीजिए, -2 लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो वो क्या होता है, ये परमेय संख्या, नीचे में कुछ नहीं हुआ, नीचे में कुछ नहीं हुआ, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, तो ये परमेय संख्या ही हो जाएगा, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। आपको सही नहीं गलत खोजना है। प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है, बिल्कुल हाँ। जैसे 1/2 क्या है, एक भिन्न है, तो ये भिन्न परमेय संख्या नहीं है, यहाँ है, तो ये भी भिन्न है, ये भी सही है, गलत नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कहाँ 1 से स्टार्ट, जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो तो प्राकृतिक संख्या, जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो तो पूर्ण संख्या। तो 1 2 3 प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, बिल्कुल हाँ। 0 से आगे, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होता है तो पूर्ण संख्या, तो जो पूर्ण संख्या होगी 0 के बाद 1 2 3 ये पूर्ण है, तो 1 ये तो इसी में आ जाता है ना, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ जाता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं होगी, कैसे, तो प्रत्येक पूर्णांक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 ये क्या है, पूर्णांक है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक का मतलब होता है निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो दोस्तों, सॉरी,
पूर्णांक का मतलब होता है निगेटिव पॉजिटिव दोनों, यानी कि जीरो है, जीरो से आगे +1 +2 +3 कुछ भी हो, -1 -2, यानी निगेटिव पॉजिटिव जो होता है वही क्या कहलाता है, पूर्णांक। तो क्या पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी? बिल्कुल नहीं। निगेटिव तो पूर्णांक पूर्ण संख्या में आता ही नहीं है, पॉजिटिव भी पूर्ण संख्या हो सकता है, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, संख्या 4 पे पावर n, संख्या 4 पावर n जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, संख्या 4 पे पावर क्या है दोस्तों, 4 पे पावर n बोल रहा है n एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये लेंगे तो 4 ही आएगा, ले लेंगे तो 16 ही होगा। मान लेते हैं क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर हो सकता है समाप्त? बताइए, कभी शून्य आएगा ही नहीं, कभी शून्य नहीं आएगा। 4 के पावर कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 कुछ भी ले लीजिए, तो इसका मान 0 पर समाप्त होगा ही नहीं, तो ऐसा कोई संख्या n हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि दो धनात्मक पूर्णांक c और d है। दो धनात्मक पूर्णांक क्या है दोस्तों, एक c है और एक क्या है, एक d है। बिल्कुल, एक c है और एक d है। जहाँ c बड़ा होगा d से, c बड़ा होगा d से, तो इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं कुछ भी 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपसे बोल रहे हैं कि ये r बराबर 0 नहीं हो, यानी कि शेषफल 0 नहीं हो। तो जब शेषफल 0 नहीं होता है दोस्तों, तो इसका एक रूल होता है, हमेशा याद रखना है। तो 2 से जैसे हम डिवाइड करते हैं 4 में, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, है कि नहीं, 0 आ जाएगा। तो जब शेषफल 0 नहीं होता है, तो ये जो कोशेंट होता है इसको ऐड कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आर यहाँ से क्या आ जाएगा, आर यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और सी क्या है, यहाँ 4 है, और डी क्या है, 2 है। तो आज से पूरा SCF CD, तो सी और डी का SCF निकालेंगे, यानी कि 2 और 4 का SCF निकालेंगे, तो कितना आ गया SCF, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो हमेशा याद रखिए कि डी कितना है, 2 है, आर कितना है, 2 है, तो 2 और 2 का SCF भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो हमेशा क्या याद रखेंगे कि डी और, यानी कि डी और आर के बराबर ही होगा ये SCF। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका क करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। जब शेषफल 0 नहीं रहता है तो हमेशा कोशेंट ऐड कर दिया जाता है यहाँ, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का SCF सबसे बड़ा पूर्णांक डी है। तो दो धनात्मक पूर्णांक है, एक ए है, एक क्या है, एक बी है। ब्लैक ही ले लेते हैं दोस्तों, या कोई दूसरा ले लें। तो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, SCF सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। तो हमेशा याद रखना है कि चाहे ए हो कि बी हो, जब SCF की बात कर रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित क्या होगा, तो डी SCF डी जो होगा, मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ मान लेते हैं 4 है, यहाँ मान लेते हैं 2 है, ठीक है। तो डी क्या हो सकता है, तो डी दोस्तों ऐसा नंबर मानिए जो दोनों नंबर को काटता हो, इस दोनों नंबर के काटता हो, तो हम डी मान लेते हैं 2 जो दोनों नंबर के काटता हो, ठीक है। तो डी द्वारा विभाजित होगा, दोनों नंबर विभाजित होगा, ए और बी दोनों विभाजित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है। दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक सी है और एक क्या है, एक डी है। सी बड़ा होगा डी से, ठीक है, सी बड़ा होगा डी से, इसको मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए आप 4 मान लीजिए, या छोड़िए अभी, पहले पढ़िए। सी बड़ा होगा डी से और भागफल क्यू है, तो आपको डिवाइड करना है। भागफल क्या है, क्यू, ये भागफल होता है, हाँ। शेषफल आर है, ये शेषफल मान लेते हैं, कितना है शेषफल आर है। जहाँ 0 बड़ा होता है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। सी और डी है, तो सी बड़ा होगा तो बड़ा नंबर कहाँ आएगा, आप ही बताइए हमको, कि बड़ा यहाँ आएगा, बड़ा नंबर तो हमेशा यहाँ, छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। तो इसका रूल आपको क्या पता है, क्या इसका रूल पता है आपको, हाँ पता है दोस्तों। इसके बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हमेशा याद रखते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल,
यानी कि डी गुने क्यू अब प्लस क्या होता है शेष पर यानी कि प्लस रिमाइंडर। तो सी बराबर क्या लिखेंगे डी क्यू प्लस आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे सी बराबर दोस्तों सी बराबर लिखाएगा डी क्यू प्लस आर। कहाँ है सी बराबर डी क्यू प्लस ऑप्शन नंबर ख ही करेक्ट हो जाएगा। ओके टेस्टेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 46। दो धनात्मक पूर्णांक क्या है सी और डी है। मान लेते हैं दो धनात्मक पूर्णांक एक सी है और एक क्या है डी है। सी बड़ा होगा डी से तो ठीक है सी दोस्तों बड़ा है डी से सी बराबर। तो इसका एचसीएफ क्या होगा अगर शेषफल 0 हो। तो शेषफल 0 हो तो इसको मान लीजिए आप क्या 4 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं क्योंकि दोनों नंबर कटना चाहिए हमेशा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 2 जा 4 रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो आपसे बोल रहा है तो एचसीएफ क्या होगा अगर शेषफल 0 है। तो एचसीएफ क्या होगा आप ही बताइए हमको। एचसीएफ हमेशा क्या होगा 2 ही होगा। अब 2 किसको माने अब डी को तो डी ही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर का हो जाएगा पूरा। ओके टेस्टेड है। बढ़े आगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों एक शून्योत्तर संख्या का मतलब आप सीधा सा मतलब रखिए कि शून्योत्तर संख्या वो नंबर होता है जो निगेटिव और पॉजिटिव यानी कि जो निगेटिव हो और क्या हो पॉजिटिव हो। निगेटिव पॉजिटिव नंबर जो होता है वही क्या कहलाता है शून्योत्तर संख्या कहलाता है। तो एक शून्योत्तर परमेय संख्या तो एक शून्योत्तर परमेय संख्या मान लेते हैं और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल। तो शून्योत्तर मतलब माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं -1/2 ठीक है और एक अपरमेय संख्या मान लेते हैं √3 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल या भागफल क्या कहलाएगा। तो हमेशा अगर करेंगे तो क्या होगा -√3 पर क्या आएगा 2 आएगा। तो क्या ये आएगा हमेशा अपरमेय चाहे भागफल हो गुणनफल हो कुछ भी हो ये क्या आएगा हमेशा अपरमेय संख्या ही आएगा है भाई। बढ़े आगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 48। क्वेश्चन नंबर 48 और अपरमेय संख्या का योग या अंतर। हम बोले थे कि परमेय संख्या हो या परमेय संख्या के साथ आप अपरमेय संख्या के ऐड कीजिए डिवाइड कीजिए कुछ भी कीजिए वो हमेशा अपरमेय संख्या ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है। हमेशा ये शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए लागू होता है क्योंकि यूक्लिड विभाजन हमेशा 1 मानते हैं 1 लेते हैं 2 लेते हैं 3 लेते हैं। तो ये शून्य को छोड़कर सारा होता है तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला यूक्लिड विभाजन क्या है परमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है। ये वही है केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए संभव होता है। ये हमेशा ऋणात्मक इसमें नहीं लिया जाता धनात्मक के लिए ही संभव होता है। तो ठीक है दोस्तों आज हम लोग का रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले जाकर के इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको आप लोग दबा लें। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों जय हिंद धन्यवाद।